गुड मॉर्निंग। एग्रीकल्चर में सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है खरपतवार, वीड। तो वीड से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो वीड क्या होते हैं या खरपतवार क्या होते हैं? खरपतवार ऐसे पादप होते हैं जो अनचाहे समय पर अनचाहे स्थान पर उगते हैं। तात्पर्य है कि वे पादप जिनको किसान नहीं चाहता अपनी मुख्य फसल में, परंतु फिर भी वह उगाते हैं। वीड्स आर द प्लांट ग्रोविंग आउट ऑफ द टाइम एंड आउट ऑफ द प्लेस। इसके बाद खरपतवारों की विशेषता है। तो खरपतवार जो होते हैं मुख्य फसल की तुलना में उगने में, बढ़ने में या किसी विस्तृत क्षेत्र में फैलाव इनका बहुत अधिक पाया जाता है। तो वो क्यों पाया जाता है, किन कारणों से पाया जाता है, वो हम इनकी विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो इनकी विशेषता है वो इस प्रकार है: बीज उत्पादन अधिक होना, मैक्सिमम रेट ऑफ सीड प्रोडक्शन, एमएसपी पर प्लांट। इसका तात्पर्य ये है कि किसी भी खरपतवार के पौधे का बीज उत्पादन प्रति पौधा मुख्य फसल के बीज उत्पादन प्रति पौधे से अधिक होता है। यहाँ देखिए मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई खरपतवार का पौधा है, वो 1000 सीड पर प्लांट यानी कि 1000 बीज प्रति पौधा उत्पन्न करता है। अब ये समझिए कि किसी खरपतवार के 100 पौधे 100 स्क्वायर मीटर एरिया में लगे हुए हैं। अब एक पौधा आपके 1000 सीड उत्पन्न कर रहा है, तो 100 पौधे कितने करेंगे? 100 मल्टीप्लाई 1000। तो टोटल जो इनका सीड प्रोडक्शन होगा वो 10,000 सीड होगा। कितने से एरिया में? केवल 10 बाई 10 के एरिया में, यानी कि 100 स्क्वायर मीटर के एरिया में। तो अब आप कल्पना करिए कि एक पौधा जब 1000 सीड उत्पन्न कर रहा है, तो 1000 पौधे अगर किसी खेत में है किसी खरपतवार के, तो वो कितने ज़्यादा बीज उत्पन्न करेंगे और अपना फैलाव उस खेत में या उस जगह पर कितना अधिक कर लेंगे। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है इनकी बीज उत्पादन अधिक होना। सेकंड जो विशेषता है वो है अधिक गहरी जड़ें होना, यानी कि खरपतवार के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों की डेप्थ यानी कि गहराई मुख्य फसल के पौधों की तुलना में अत्यधिक होती है। अत्यधिक से तात्पर्य यहाँ देखिए आप, ये किसी खरपतवार का पौधा है और ये किसी क्रॉप का पौधा है। यहाँ पर ये जो लाइन आपको नजर आ रही है सोइल सरफेस है। अब क्रॉप के पौधे की रूट की डेप्थ है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और वीड का जो पौधा है उसकी रूट डेप्थ है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर और टोटल 20 सेंटीमीटर पर ये मॉइस्चर लेवल है यानी नमी सतह है और ये एफएल यानी कि फर्टिलाइजर लेवल। इसका तात्पर्य ये है कि जो हमने पोषक तत्व जो दिए हैं वो इसी लेवल पर यहाँ पर है। अब केवल आपके जो खरपतवार का पौधा है वो मात्र 10 सेंटीमीटर की गहराई से ही फर्टिलाइजर्स का और नमी का अवशोषण करेगा, जबकि वीड का जो पौधा है या खरपतवार का जो पौधा है वो आपके 20 सेंटीमीटर की गहराई से फर्टिलाइजर का और मॉइस्चर का अवशोषण करेगा। तो अपनी वृद्धि ज़्यादा करेगा तो इसके साथ साथ इसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। फ्लावरिंग ज़्यादा होगी तो बीज भी अधिक बनेंगे और मुख्य फसल जो है वो अपने उत्पादन में कमी कर देगी। अगला जो कारण है या अगला जो विशेषता है वो इस प्रकार से है: बीजों का अधिक जीवन क्षम होना। जीवन क्षम से तात्पर्य होता है मैक्सिमम लाइफ इफिशियंसी ऑफ सीड,
यानी खरपतवार के जो पौधे होते हैं उन पौधों के बीजों का जीवन क्षमता यानी लंबे समय तक वह जीवित बने रहते हैं। यहाँ देखिए आप बीट, अब इसमें इसके बीजों में अधिक जीवन क्षमता पाई जा रही है, तो इनकी जर्मिनेशन कैपेसिटी भी अधिक होगी, मोर देन क्रॉप। इसी प्रकार क्रॉप है, तो क्रॉप में जर्मिनेशन पावर खरपतवार की तुलना में कम होती है। यानी कि अगर हम किसी खेत में मुख्य फसल के बीजों की बुआई करते हैं, तो जब तक हमारे मुख्य फसल के बीज अंकुरित नहीं होते उससे पहले ही बीट के बीज अंकुरित हो जाते हैं। कारण क्या है? जर्मिनेशन कैपेसिटी अधिक होना। इसके बाद जो नेक्स्ट विशेषता है, अगली जो विशेषता है वह इस प्रकार है, फसल खरपतवार के बीजों में समानता। यानी कि फसल के जो बीज हैं और खरपतवार के जो बीज हैं उनमें समानता पाई जाती है। सिमिलरिटी ऑफ फीड्स एंड क्रॉप सीड्स, यानी कि कुछ खरपतवार के पौधे और कुछ खरपतवार के बीजों में और कुछ फसल के बीजों में समानता पाई जाती है। जैसे कि यहाँ देखिए आप सरसों, और उसके बाद जो वीड आपको दिखाई दे रहा है वो है सत्यानाशी, आर्जिमोन मैक्सिकाना। तो आर्जिमोन मैक्सिकाना के जो बीज हैं वो रंग में, आकृति में, आकार में बिल्कुल सरसों से समानता रखते हैं। अगर हम दोनों बीजों को एक साथ रखते हैं तो हम पहचान नहीं पाते हैं कि सरसों का बीज कौन सा है और सत्यानाशी का बीज कौन सा है। केवल हल्का सा कलर में डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस भी किसी कारण कि जो सत्यानाशी का बीज है वो लाइट ब्राउन होता है और आपके सरसों का बीज जो होता है वो डार्क ब्राउन होता है। अगली जो विशेषता है वो है आपके बीजों पर सुरक्षा आवरण होना, हार्ड कवर ऑफ सीड सरफेस। यानी कि जो खरपतवार के जो पौधे हैं और उन पौधों के जो बीज हैं उनके बीजों के ऊपर कठोर सतह पाई जाती है, यानी कि सुरक्षा आवरण पाया जाता है। जैसे कि सत्यानाशी है, गोखरू है, सांवा है, सेंजी है और चौलाई है। तो इनके बीज लंबे समय तक खराब नहीं होते, एक जैसे बने रहते हैं, और जब इनकी क्लाइमेट कंडीशन इनके अनुकूल होती है उस समय ये आसानी से अंकुरित हो जाते हैं। अगली जो विशेषता है वो है वानस्पतिक प्रजनन, रिप्रोडक्शन बाय बोटनिकल पार्ट्स। ऐसा नहीं है कि खरपतवारों में बीजों द्वारा जनन नहीं होता, बीजों द्वारा भी जनन होता है, परंतु कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो अपने वानस्पतिक भागों से जनन करते हैं। यानी कि जनन का तात्पर्य अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी नंबर ऑफ प्लांट्स। तो इसका जो उदाहरण है यहाँ पर है मोथा, साइप्रस प्रोटेंडस। अब इसमें जो जनन पाया जाता है बीजों द्वारा भी होगा, परंतु इनकी जो जड़ें हैं, ये मोथा प्लांट है, ये इसकी लीफ है और इसकी ये रूट है, तो इसकी रूट्स पर ट्यूबर्स पाए जाते हैं। तो ये ट्यूबर्स क्या है? जमीन में सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, और जब अनुकूल अवस्था होती है उस समय ये अंकुरित हो जाते हैं और नए पादप को जन्म देते हैं। हम कितना ही ऊपर से इस पौधे को हटा दें परंतु फिर भी ये खेत में से नष्ट नहीं होता। कारण क्या है? इसके ट्यूबर्स जो हैं वो जमीन में 1 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं, 1 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको मोथा से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि मोथा खरपतवार कैसी होती है। ये आपके मोथा खरपतवार, ये उसके ऊपर जो आप टॉप देख रहे हैं ये वाला, ये इसमें फ्लावरिंग है अभी, है ना, और ये सब इसके फ्लावर है, यानी कि पूरा फ्लावर है। और 1 ये 2 और ये इधर ये वाला 3, इसके ये बाह्य दल है और इसकी ये रूट है। तो ये रूट, ये नया पौधा है, चूंकि जो पौधा पुराना हो जाता है उसकी रूट काफी
गहराई तक जाती है और उस रूट में ट्यूबर्स होते हैं। इसमें आपको ट्यूबर्स क्लियर दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये पौधा नया है। धन्यवाद। अगली जो विशेषता है वो इस प्रकार है, प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि, ग्रोथ इन एनी टाइप ऑफ सोइल। तो खरपतवार के जो पौधे होते हैं वो किसी भी तरह की मृदा में आसानी से वृद्धि करते हैं, चाहे वो अम्लीय मृदा हो, क्षारीय मृदा हो, लवणीय मृदा हो या बंजर भूमि हो। उनकी वृद्धि के लिए मृदा की विशेष अम्लीयता या क्षारीयता या लवणीयता की आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी कारण है कि वो सबसे ज्यादा वृद्धि करता है। अगला है मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव।